हेलो गाइस, आई एम श्रेयल कुए। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हैबिट्स दैट रूइन योर फेस। तो चलो देखते हैं। कॉन्स्टेंटली टचिंग योर फेस, बार बार अपने चेहरे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हाथ लगाते हैं। समझो आपने अभी इस टेबल को हाथ लगाया, इस टेबल के ऊपर जो भी बैक्टीरियाज रहेंगे वो आपके हाथ को लगे हैं। अभी फिर से आपने वही हाथ अपने चेहरे को लगाया, तो जो बैक्टीरियाज यहाँ पे प्रेजेंट थे वो आपके हाथ को लगे, हाथ के बैक्टीरियाज आपके फेस को लगे। तो इस सारे बैक्टीरियाज की वजह से एक्ने बिल्डअप हो सकता है, पिंपल्स आ सकते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो हो सकते हैं। तो कॉन्स्टेंटली यहाँ वहाँ टच करके अपने हाथ अपने फेस को नहीं लगाने चाहिए। ड्रिंकिंग टू मच कॉफ़ी और टी, दिन में 2-3 से ज़्यादा बार कॉफ़ी पीने से या फिर चाय पीने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कॉफ़ी में प्रेजेंट होता है कैफ़ीन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें डिहाइड्रेटेड कर देती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है इससे, और हम एक हद तक हाइड्रेशन नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो और वो तो फेस पे बहुत जल्दी दिख जाता है। डिहाइड्रेट स्किन, फ्लेकी स्किन बहुत जल्दी दिख जाती है। तो इस सब के लिए हम लोग को डिहाइड्रेशन रोकना है, हम लोग को स्किन को हाइड्रेट करना है। इसलिए कैफ़ीन और टी का जो यूजेज है, इनटेक है, वो हमें कम करना है। 2 से 3 बार इज़ ओके, नॉट मोर दैन दैट। यूजिंग बॉडी सोप्स एज फेस वॉशेस, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि बॉडी सोप्स और बॉडी वॉशेस जो रहते हैं वही अपने फेस के ऊपर एज अ फेस वॉश लगा देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। बॉडी सोप्स जो रहते हैं उसमें बहुत ही हार्श केमिकल्स यूज़ होते हैं। वो अगर आप आपके फेस के ऊपर लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, बहुत ड्राई आउट कर देता है फेस के स्किन को। तो फिर ये अवॉइड करना चाहिए। पर्टिकुलरली फेस के लिए फेस वॉशेस ही यूज़ करने चाहिए। टेकिंग हॉट वाटर शावर्स, ये बहुत ही बैड हैबिट है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करने से हमारे जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं और नेचुरल जो हाइड्रेशन होता है वो चला जाता है गर्म पानी की वजह से। तो हमें नॉर्मल पानी यूज़ करना चाहिए, रूम टेम्परेचर का, या फिर ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टू मच हॉट वाटर हमें अवॉइड करना है। नॉट रेगुलरली वॉशिंग हैंकरचिफ्स, टाल्स एंड नैपकिन्स, हम जो भी टाल्स, नैपकिन्स, हैंकरचिफ्स यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे वो हमें डेली धोने भी चाहिए, डेली क्लीन भी करना चाहिए उन्हें, क्योंकि हम जब वो यूज़ करते हैं फेस वॉश के बाद या फिर कुछ भी करने के बाद, तो फिर उसमें थोड़े वो गीले रहते हैं, उसमें मॉइस्चर बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, मॉइस्चर बहुत ही जल्दी आ जाता है। तो इसकी वजह से उसमें फंगस भी आ सकती है, उसमें बैक्टीरियाज डेवलप हो सकते हैं, और वही फिर से अगर आप आपके फेस के ऊपर लगाओगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस है, बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन होने के चांसेस है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए डेली बेसिस पे अपने टाल्स, नैपकिन्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो धो क्लीन रखो उन्हें। स्विमिंग, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि स्विमिंग करना बैड हैबिट है। स्विमिंग इज़ गुड, अच्छा है हम लोग के लिए, बट स्विमिंग के तुरंत बाद हमें वॉश लेना चाहिए, क्योंकि जो क्लोरीन प्रेजेंट रहता है उसकी टेंडेंसी रहती है वो बहुत टाइम तक हमारे स्किन के ऊपर रह सकता है, स्किन को बहुत ज़्यादा चिपक जाता है वो। तो उसको निकालने के लिए हमें तुरंत आफ्टर स्विमिंग हमें वॉश लेना है और रगड़ रगड़ के उसे निकालना है, तो ज़्यादा हार्म नहीं करेगा आपकी स्किन को। स्लीपिंग विथ मेकअप, ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हैबिट है। लेज़ीनेस के वजह से हम लोग ऐसे ही सो जाते हैं मेकअप रखते हुए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्किन हमारी ब्रीथ कैसे करेगी अगर आप रात को भी उसके ऊपर मेकअप ही लगा कर सो जाओगे। तो प्लीज़ क्लीन योर मेकअप, प्लीज़ रिमूव योर मेकअप बिफोर गोइंग टू स्लीप। ओवर वॉशिंग ऑफ फेस को बहुत ज़्यादा बार, 2 से 3 बार फेस वॉश करने से या फिर उससे ज़्यादा फेस वॉश करने से हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। ये बहुत ही गंदी हैबिट है। स्किन को क्लीन करने के चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा उसे क्लीन करते हैं, बहुत ज़्यादा फेस वॉश कर देते हैं, तो उससे स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ड्राई पैचेस आने लगते हैं, और इससे हमारी स्किन एक्चुअली और भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, उससे एक्ने होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड ओवर वॉश। दिन में 2 बार इज़ इनफ, एक बार सुबह और एक बार रात को, दैट इज़ इनफ। पॉपिंग ऑफ पिंपल्स, पिंपल्स पॉप नहीं करने चाहिए।
एक अच्छे डरमैट के पास जाओ और वो पॉप करेंगे अलग बात है, आप घर पे पॉप मत करो। प्रॉब्लम क्या है, पॉपिंग ऑफ पिंपल्स के वजह से जब आप पिंपल को पॉप करते हो तो उस एरिया में मेलानिन पिगमेंटेशन फॉर्म होता है, स्कारिंग हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है, और वही हाथ जब आप बाकी के एरिया में लगाते हो तो वही बैक्टीरियाज और भी जगह पे फैल के वहाँ पे भी एक्ने होने के चांसेस है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड पॉपिंग ऑफ पिंपल्स। नॉट क्लीनिंग योर मेकअप टूल्स प्रॉपरली। आपके जो मेकअप ब्रशेज़ होते हैं, स्पंजेस होते हैं, उसे रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। वो हम लोग बहुत अवॉइड कर देते हैं, लेज़ीनेस की वजह से उसको स्किप कर देते हैं या फिर एक्सटेंड कर देते हैं उसको वॉश करने का पीरियड। बट नहीं, हमें वंस इन अ वीक एटलीस्ट उसे क्लीन करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी मॉइस्चर आ जाता है, बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं। वही अगर आप फिर से आपके फेस को लगाओगे तो वही फिर से बैक्टीरियाज आपके फेस के ऊपर लग के इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस है, इन्फेक्शंस होने के चांसेस है। तो फिर अवॉइड दैट एंड वॉश योर क्लीन योर टूल्स रेगुलरली। यूजिंग टू मैनी केमिकल प्रोडक्ट्स। बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स हमारे स्किन केयर में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाना चाहिए, जितना नेचुरल हो सके उतना रहना चाहिए और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने चाहिए। ज़्यादा केमिकल्स अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करना इज़ नॉट गुड। तो ये थी कुछ बैड हैबिट्स जिसके वजह से आपकी स्किन रूइन हो सकती है, आपकी स्किन को हार्म हो सकता है। तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस बैड हैबिट्स और इनको सुधारो, अच्छे स्किन केयर को फॉलो करो और गुड हैबिट्स डालो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट। अगर आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड, कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट। मैं डेफिनेटली आपको आंसर दूंगी। और स्टे ट्यून, बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे आने वाले हैं, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाय फॉर नाउ।